नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया और उसके बाद क्या हुआ, कहीं तोड़फोड़ मचाई। जल संरक्षण आज की आवश्यकता। जल ही जीवन है और जल ही हमारी संस्कृति। इसी मूल मंत्र को आत्मसात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लिख रहा है जल क्रांति की एक नई इबारत। मिशन अमृत सरोवर के तहत यूपी ने रचा है इतिहास। रिकॉर्ड समय में 20,000 से अधिक भव्य अमृत सरोवरों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश आज जल संवर्धन में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। ये विकास यही नहीं थमा, बल्कि सदियों पुराने और उपेक्षित पड़े 1.75 लाख से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें ग्रामीण उत्तर प्रदेश के गौरव और आधुनिकता का प्रतीक बना दिया गया है। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के अभूतपूर्व प्रयासों ने न सिर्फ धरती की प्यास बुझाई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पंख दिए हैं। इन सरोवरों को लोगों को लीज पर देकर मछली पालन और सिंघाड़े की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गांव के लोग आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने रहे, जिसकी वजह से बढ़ा है भूजल स्तर, सुलभ हुई है सिंचाई और हमारे अन्नदाताओं का भविष्य हुआ है सुरक्षित। जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अनेक तालाब बने हैं, तालाबों को जल संरक्षण की दिशा से तैयार करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है, किसको डिसिल्ट करने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना। योगी सरकार की नीति और जनता के विश्वास से जल संरक्षण अब बन चुका है एक सशक्त जन आंदोलन। मिशन अमृत सरोवर से खिल रही है ग्रामीण समृद्धि की नई सुबह और आत्मनिर्भर बन रहा है उत्तर प्रदेश। कहीं पुलिस पर पथराव किया गया, कहीं सरकारी संपत्तियों को तोड़ा गया, कहीं राहगीरों को परेशान किया गया, तो कहीं दुकानों को लूट लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठे कि जहां युवाओं का ये प्रदर्शन था, वहां इस तरह की हिंसा आखिर किसने भड़काई? क्या इस हिंसा के बीच में कोई अराजक तत्व शामिल हो गए थे? क्या इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ शामिल था? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस के पास कुछ तमाम ऐसी रिपोर्ट पहुंची है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की पाकिस्तानी एंगल से जांच शुरू हो गई है। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच कई स्तरों पर तेज कर दी है। पुलिस अब केवल हिंसा में शामिल लोगों की पहचान ही नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश, हिंसा की पूर्व योजना और पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे सोशल मीडिया हैंडल की भूमिका की भी जांच लगातार की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान लगातार भारत में युवाओं पर दांव खेलने की कोशिश करता है, किसी तरह युवाओं का माइंड वॉश कर यहां पर बवाल भड़काने और यहां पर कोई ना कोई हिंसा करवाने की कोशिश में लगा रहता है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते अब हिंसक हुआ, तो हो सकता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठी शक्तियां इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हो। और इसी मामले की शुरुआती जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। शुरुआती जांच ये भी सामने आया है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग छात्र नहीं हैं। इसी वजह से इस मामले में जांच की दिशा और दशा ही बदल गई है। कई ऐसे लोग भी हिरासत में लिए गए हैं जिनकी छात्र के रूप में पहचान ही नहीं हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और क्या हिंसा पहले से सुनियोजित थी। ये लोग कौन थे? क्या इन्हें पैसे देकर बुलाया गया था? क्या फिर ये लोग कहीं बाहर से आए थे? इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सख्ती से अब की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया गतिविधियों पर केंद्रित है। कई संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडलर से प्रदर्शन और हिंसा को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां और अफवाहें फैलाई जा रही थी। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां ऐसे कई अकाउंट्स की पड़ताल भी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें पाकिस्तान से संचालित बताए जा रहे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा से जुड़ी कई पोस्ट और ट्वीट किए। जांच के दौरान पुलिस की नजर अब उन पोस्ट पर भी है जिनमें दावा किया गया कि हिंसा में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इन दावों की सच्चाई, उनके स्रोत और इन्हें फैलाने वालों की भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि इस तरीके की खबरें फैलाकर कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की और इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र करने की कोशिश की गई। तो अब पुलिस सोशल मीडिया पर भी नकेल कस रही है। जिन लोगों ने ये झूठी खबरें फैलाई कि इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग घायल हो गए, पुलिस बर्बरता कर रही है, इस तरीके की जिन लोगों ने भी अफवाह फैलाई, अब उन पर नकेल कसी जाएगी। यानी आने वाले वक्त में गिरफ्तारियों का दौर तेजी से देखने के लिए मिल सकता है। लोगों की पहचान
पहचान हो सकती है और हो सकता है इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी पकड़ा जाए। लोगों से अपील भी की गई है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें और उसे आगे साझा ना करें, यानी कि कोई अफवाह अगर फैलाता है तो उसे बिना जांच पड़ताल के आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जो ऐसा करेगा फिर उस पर सख्ती कसी जाएगी। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि अगर जांच के दौरान किसी राजनीतिक दल, संगठन या किसी अन्य समूह की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो अलग अलग स्थानों से मिली शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। हर शिकायत की अलग अलग जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का साफ साफ कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर लगातार पथराव किया गया। जांच टीम के पास ऐसे वीडियो और तस्वीरें हैं जिसमें सुरक्षा बलों पर लगातार पत्थर फेंके जाते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये मामला जब सामने आया तो पुलिस प्रशासन भी हैरान था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना था, ये लोग कूच पर, संसद भवन के कूच पर अड़े हुए थे, फिर अचानक से बीच में पथराव क्यों होने लगा? अचानक से भीड़ इतनी उग्र क्यों हो गई कि पुलिस को ही निशाना बनाया जाने लगा? कई जगहों पर तो पुलिस वालों को गिरा गिरा कर मारा गया, उनकी मॉब लिंचिंग एक तरीके से की गई। पुलिस का अब ऐसे में साफ कहना है कि सुबह से सुरक्षा बलों ने संयम बनाए रखना ऐसी अपील लगातार की, लेकिन जब उग्र भीड़ ने दिल्ली इलाके में दुकानों को निशाना बनाना शुरू किया, हालात नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग वहां पर करना पड़ा। हिंसा के दौरान जनपद इलाके में कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। पुलिस की 2 बसों को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, कई गाड़ियों को पलट दिया, तोड़फोड़ पुलिस की गाड़ियों में की गई। दोनों बसों के अगले शीशे पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और साथ ही साथ 15 से 20 सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संबंधित मामलों में अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब जो हिंसा में अगर लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, पथराव वाले मामले में पकड़े जाते हैं, पहचान होती है, तो उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन लोगों से ही करवाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसमें 5 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। घायलों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की जांच भी तेजी से की जा रही है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना मिली। पुलिस ने अब तक करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। वहीं अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर 100 से ज्यादा लोगों को भी हिरासत में लेकर दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों और अस्थायी निरुद्ध केंद्रों में रखा गया है। जंतर मंतर का प्रदर्शन स्थल खाली करा दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर अभिजीत दीपके और उनके जो साथी थे वो जंतर मंतर पर डट गए हैं। प्रदर्शनकारियों से वहां आने की अपील की जा रही है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और सब पूरी तरीके से तैनात हैं। रैपिड फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगर अब किसी ने भी हिमाकत की तो फिर उसका हिसाब किताब उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में पाकिस्तानी एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो हर किसी को चौंका रहा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ शातिर आतंकवादी या शातिर संगठन जो हैं वो यहां युवाओं को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। उनके जरिए सोशल मीडिया से ट्वीट किए गए, पोस्ट किए गए, जिसके बाद हिंसा को भड़काने का काम हुआ। तो ऐसे में अब इन पोस्ट की जांच पड़ताल की जा रही है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।